है, उनके भी आप पे आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ज़ूम को जॉइन करने के लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आज बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और वो है टाइम, क्योंकि संडे है और मेजॉरिटी लोगों का ये एक फैमिली टाइम रहता है, रिलैक्सेशन का टाइम रहता है पूरे हफ्ते की, मतलब भागा-दौड़ी के बाद, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो। और वहाँ से जब हम लोग संडे को समय निकाल के कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हमारी रेगुलर लाइफ का पार्ट नहीं है, तो सही में वो काबिले तारीफ होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं और ऐसा करने वाले लोग ही कहीं न कहीं पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो इंसान कम्फर्ट ज़ोन में रहता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो संडे को सिर्फ रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे और 100% टाइम फैमिली को ही देंगे और कुछ अच्छी चीज़ें रही तो भी उसको अवॉइड करेंगे, राइट? ऐसा सोचने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नो डाउट फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब पूरा दिन है हमारे पास और उसमें से 1 घंटा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग निकाल सके, जो हमारी रूटीन लाइफ का पार्ट नहीं है, वहाँ से हम लोग शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि एक मोमेंट, 1 सेकंड कोई थॉट किसी के दिमाग में आता है और वो जो थॉट है, वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हुई होगी कि आपको कभी ऐसे ही मतलब कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल गई होगी, आपने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने के चक्कर में कहीं पे कुछ किसी चीज़ के साथ आपका कनेक्शन हो गया होगा और वहाँ से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो वन्स अगेन आप सभी को मैं एप्रिशिएट करता हूँ सबसे पहले ज़ूम जॉइन करने के लिए। और अगेन आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भाई आने वाले जो 40 से 50 मिनट आप यहाँ पे स्पेंड करोगे, वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, वो आप इस ज़ूम के बाद समझ पाओगे। उतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आने वाले 40 से 50 मिनट आप यहाँ पे स्पेंड करोगे, वो आपके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। व्हाई? बिकॉज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग हमारी हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ और अगर हमारे साथ कोई हेल्थ चैलेंजेस है, तो कैसे हम लोग उस हेल्थ चैलेंजेस से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि दोनों टाइप के लोग हैं हमारे साथ, मतलब मैं भी अगर मान लो आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा मैं अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकूं। और जो लोग प्रॉब्लम में है वो लोग क्या सोचेंगे, कैसे मैं अपनी बीमारियों को भगा सकूं। तो जैसे जब बात आती है हेल्दी होने की, तो अभी बहुत सबसे बेस्ट सीजन चल रहा है विंटर। बेस्ट सीजन किस तरीके से कि भाई ऐसा कहा जाता है, मतलब सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं अपने बड़े लोगों से कि इस सीजन में जो आपने खाया पिया वो आपको पूरे साल चलता है। तो काफी सारे रीजन्स के अंदर इस सीजन के अंदर बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजें बनती है। जो लोग खाते हैं डेली मॉर्निंग में, मतलब चाय पीना अवॉइड करते हैं, उस टाइम बोले कि ये खा लो पहले, फिर बाद में 1 घंटे के बाद चाय पिएँगे, पौने घंटे के बाद चाय पिएँगे या फिर उसके पौने घंटे के बाद कुछ भी खाना हो तो हम लोग खाएँगे। करेक्ट? तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्यों खाते हैं, ताकि वो उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाए और हमारी जब इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगी तो हमें वो पूरे साल काम आएगा, रोगों के सामने लड़ने के लिए, उसको इन्फेक्शन से बचने के लिए। लेकिन क्या आज के ज़माने वो सारी चीज़ें हर कोई कर पाता है? मतलब जिनके घर में होता था, क्या वो लोग आज भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं? तो बहुत सारे केसेज़ के अंदर हम लोग बोल पाएँगे ना। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें डिसकंटिन्यू कर चुके हैं कि भाई जो विंटर्स की सीज़न में, सर्दी के मौसम में जो चीज़ें खाई जाती थी सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर डे टाइम के अंदर या फिर शाम को, जो एक पूरे साल में नहीं खाते लेकिन उस टाइम पे फोर श्योर खाने के लिए लोग प्रेफ़र करते थे, आज कहीं न कहीं पे वो चीज़ें छूट रही है। दूसरा, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, मतलब सोना टाइम से होता नहीं है, उठना टाइम से होता नहीं, मतलब लेट सोते हैं, लेट उठते हैं या फिर आधी-अधूरी नींद लेके हम लोग फिर सुबह उठ जाते हैं। हमारा जो खाना-पीना है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि मेजर केस में लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ बाहर का खा लेते हैं, चाहे मजबूरी हो, चाहे शौक हो, ठीक है? चाहे एन्जॉयमेंट के लिए हो। तो वहाँ से भी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर असर आती है, जो हमारी हेल्थ को बहुत गंदे तरीके से डिसरप्ट करती है, क्योंकि हम लोग जो फास्ट फूड के नाम पे खाना खाते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें बेसिकली जंक फूड है, यानी कि खराब खाना है। उसमें से मेजर केस में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और वो जंक फूड तो है ही, जो जो कंटेंट उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, जो इंग्रीडिएंट्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, वो तो खराब है। लेकिन उसके साथ-साथ जो उसको पकाने का तरीका है, उसकी प्रिपरेशन में चीज़ें यूज़ होती है, वो और भी ज़्यादा खराब है। और वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंभीर असर कर रही है। दूसरी ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करती है? तो वो है पॉल्यूशन, क्योंकि हमारे आजू-बाजू पॉल्यूशन, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। उसके ऊपर की और एक चीज़ है रेडिएशन, जिससे हम लोग घिरे रहते हैं, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो, हर कहीं पे कुछ ना कुछ रेडिएशन है।
तो अगेन ये रेडिएशन एक ऐसी चीज हो गई जिसके द्वारा जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो काफी बार बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी कभी-कभी काम नहीं कर पाती है। यानी कि डॉक्टर और हॉस्पिटल्स तो काफी बार मतलब मेजर केसेस के अंदर अपने बेस्ट एफर्ट्स ही लगाते हैं किसी को ठीक करने के लिए। लेकिन ये जो रेडिएशन वाला मैटर है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसकी वजह से शरीर पे जो कुछ असर होती है वो काफी केस में कोई ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये आएगा कि अगर ऐसी चीजें हैं तो उस केस में हम ऐसा क्या करें या फिर ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसके और हम लोग रुक करें और हमारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाए, या फिर हमें सालों से कुछ इश्यू है, हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट करवा ली, बहुत सारा पैसा खर्चा कर लिया, लेकिन हमारे वो सॉल्यूशन नहीं आ रहे, तो हम कहाँ पे रुक करें, राइट? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना कि भाई चलो बात तो हो गई, ये तो हम भी जानते हैं कि प्रॉब्लम हमारे साथ है और ये सारी चीजों की वजह से वो भी समझ लिए, लेकिन सॉल्यूशन क्या? तो आज आप राइट प्लेस पे हो, राइट जगह पे हो, जहां पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है कि जो चीजें आज तक नहीं हो पाई शायद वो सॉल्यूशन आज आपको यहाँ से मिल जाए और आपकी जिंदगी में बदलाव आए। और जो लोग अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं, उनके लिए भी आज एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अभी काफी लोग सोच रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसे लोग भी होंगे, मतलब गिने चुने, ठीक है, 1-8% लोग पूरी दुनिया के अंदर, वो लोग ऐसा सोचते होंगे जो लोग आज जूम पे नहीं है, बोले कि हेल्थ के पीछे इतना फोकस करने की क्या जरूरत है, बोले कि जब तक जिएंगे तब तक ठीक है, जब मर जाएंगे तब मर जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जीते जी मरने कैसा होता है। मतलब अगर बंदा बीमार है, परेशान हो रहा है, मतलब पूरे दिन पर परेशान रहता है, ना वो ठीक से खा पाता है, ना ठीक से सो पाता है, और वो भले कितने भी साल जिए, मतलब 40 साल जिए, 50 साल जिए, 70 साल जिए, डजंट मैटर, लेकिन जो पेन झेल के मरेगा, उससे खराब जिंदगी कुछ हो नहीं सकती। तो अपने आप को हेल्दी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आप उसी के लिए जूम पे हो, मैं भी उसी के लिए जूम पे हूँ, करेक्ट? तो आज हम लोग वो सॉल्यूशन भी देखेंगे जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। और जो इंसान हेल्दी है ना, वो लाइफ में डे बाय डे हमेशा प्रोग्रेस करता है, क्योंकि एक जब तक हमारा तन स्वस्थ नहीं है तब तक मन स्वस्थ नहीं हो सकता, मन स्वस्थ नहीं है, तन स्वस्थ नहीं है, तो कोई इंसान परफॉर्म कैसे करेगा, आगे बढ़ने के लिए डिसीजन कैसे लेगा, या फिर काम कैसे करेगा? तो सीधी सी बात है कि हेल्थ का बहुत बड़ा प्राइम रोल है हमारी जिंदगी में उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए मैं आपको साथ अभी पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ, और पीपीटी के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में, जो हमें प्रॉब्लम से तो बाहर निकालेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रखने के लिए भी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ रिजल्ट्स कि जो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसके अंदर से दूसरे लोगों को क्या रिजल्ट मिल चुके हैं, किस तरीके से उनके हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, वो पहले देखते हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी और उस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ, बस मुझे 5 सेकंड अलाउ कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहला ये टेस्टिमोनी है, ये रिजल्ट है, वीडियो है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है बेसिकली पैरालिसिस के पेशेंट का, जहाँ पे उनका पूरा बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। ना वो चल पा रहे थे, ना वो खा पा रहे थे, ना वो हाथ से कुछ काम कर पा रहे थे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये मिस्टर सुफत है, 49 साल की उनकी उम्र है, थाईलैंड से है, और ये कुछ ऐसी कंडीशन में थे, व्हीलचेयर पे, को खाना नली से खिलाना पड़ता था, मोटर के माध्यम से। और फिर उनकी थेरेपी स्टार्ट की गई, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, और 3 दिन के अंदर वो नली छूट गई, सीधा मुंह से उन्होंने खाना स्टार्ट किया।แข็งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะบ้าไปเที่ยวกันเดินให้ได้นะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้ว उन्होंने किसी की हेल्प लेके เดินथोड़े बहुत सपोर्ट। อ้าวเก่งจังเลย और ये 10 दिनों के बाद जब बिना सपोर्ट के उन्हें चलना चालू किया। ไปแต่แบบหยดมุ้ยมากินกันเห็นไหมหยดมุ้ยเห็นไหมนี่อันนาหยดมุ้ยตรงเลยถึงไหนที่ไหน और ये 30 दिनों के बाद एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, स्पीड भी अच्छी है।
उन्होंने ट्रेन की जर्नी भी स्टार्ट की 30 दिनों के बाद। Mẹ vừa thành Nam anh ấy rồi đi. Chưa mơ ở Cebu. ये 45 दिनों के बाद जब उन्होंने दौड़ना चालू किया और इस 60 दिनों के बाद जब उनका राइट हैंड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा तो उसको बॉर्डर उठाई और स्माइल उनके फेस पे बहुत ही अच्छी वाली सेटिस्फेक्शन की नाउ आई एम फिट एंड फाइन। ये टेस्टिमोनी है डायबिटीज की, ध्यान से देखिएगा। सर आपको अभी थेरेपी लेने से पहले आपका ये चेक किया है शुगर कितना है 242 ओके। अभी आफ्टर थेरेपी के बाद हम रिटर्न चेक करेंगे। ओके 242 उनका ब्लड शुगर आया बिफोर थेरेपी। 30 मिनट की उनको थेरेपी दी गई और उसके बाद क्या रिजल्ट आया चलिए देखते हैं। सर आफ्टर थेरेपी आपका वापस शुगर टेस्ट कर रहे हैं आफ्टर थेरेपी। सर आप ही बताओ आपका बिफोर थेरेपी में कितना था शुगर 242 और आफ्टर थेरेपी में कितना हो गया 167। गाइस देखिए ये आफ्टर थेरेपी का शुगर है 167, बिफोर थेरेपी 242 था। अभी इनके मुंह से आप सुन लीजिए। ओके तो ये आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 30 मिनट के अंदर ब्लड शुगर में कितना अच्छा रिजल्ट है इस सॉल्यूशन के माध्यम से, इस थेरेपी के माध्यम से। चलिए एक रिजल्ट और देखते हैं सर्वाइकल का। The case of severe cervical spondylitis. Myself, Dr. Deepak Patil. This is the case of severe cervical spondylitis. सत्यप्रकाश जी, आपको क्या तकलीफ थी? गर्दन नहीं घूमते थे। गर्दन कितनी घूमती थी पहले? बहुत हल्का है। अच्छा, ये अभी कितना घूम रहा है? अभी तो 3 इंच के आसपास। बराबर। ये आपको कितने दिन से तकलीफ थी? ये 1 साल से। अच्छा, और आपने बताया था कि आपको रातों को नींद आती थी? 6 महीने से नींद नहीं। 6 महीने से नींद नहीं थी। बराबर। आज आपका कितवा दिन है? आज बढ़िया। आज आपका मेरे पास आने को आपको कितने दिन हुए? आज चौथा दिन। अच्छा, तो आपको मैं सिर्फ इस आइटेरा मशीन से इससे घुमाता हूँ, आधा कलाक सुबह और आधा कलाक शाम को। जी। इससे क्या महसूस हुआ आपको? इससे काफी राहत मिला। काफी राहत मिला। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। तो इतने सीरियस इश्यू के अंदर भी 4 दिन में बहुत अमेजिंग रिजल्ट इस डिवाइस के माध्यम से। चलिए एक रिजल्ट और देख सकते हैं पार्किंसन का, जहाँ पे लोग अपने हाथों से कोई चीजों को पकड़ नहीं पाते, वो हाथ उनके पूरे हिलते रहते हैं। Oke, ini sebelum diterapi, Bapak ini ada gejala Parkinson. Oke, ya kita coba diterapi. और ये 3 दिन की थेरेपी के बाद का रिजल्ट है कंप्लीटली नॉर्मल, मतलब एकदम आसान तरीके से अपने हाथों से वो ग्लास को पकड़ पा रहे हैं, पानी को पी सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा सॉल्यूशन है जो ये सारे रिजल्ट लोगों की जिंदगी में ला चुका है। और ये तो बहुत लिमिटेड रिजल्ट्स मैंने दिखाया, मतलब 1% भी नहीं है, मतलब हजारों रिजल्ट है, लाखों रिजल्ट है इस डिवाइस के माध्यम से। और जहां तक कि लोगों के कैंसर तक के अंदर लोगों को रिवर्सल देखा गया, कैंसर तक लोगों का ठीक हो पाया इस डिवाइस के माध्यम से। तो वो जो डिवाइस है, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो थेरापी है, उसको हम लोग कहते हैं iTera Care। तो iTera Care बेसिकली एक प्रोडक्ट का नाम है और उसको वर्ल्ड वाइड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो कंपनी का नाम है प्राइफ इंटरनेशनल, जो कि मलेशिया से है। और इस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के पास ऑथराइजेशन है इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि बेचने का। इसके अलावा और कोई भी कंपनी, ना तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ना तो कोई ऑफलाइन स्टोर इस प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो अगर किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए तो कहां से मिलेगी? प्राइफ इंटरनेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये है दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेराहर्ट्ज क्वांटम लाइट वेव थेरेपी डिवाइस। तो टेराहर्ट्ज क्वांटम और लाइट वेव क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जो कि इसकी 3-in-1 कोर टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो जो 3-in-1 कोर टेक्नोलॉजी है वो कहां से उठाया गया, मतलब क्या सोच के उसी को उठाया गया कि नहीं हमें ये 3 चीजें ही चाहिए अपने अंदर। कौन सी? टेराहर्ट्ज, क्वांटम और लाइट वेव। तो उसके पीछे 2 रीजन थे, 2 फंडामेंटल थे, जिसके आधार पे वो 3 टेक्नोलॉजी को इस डिवाइस के अंदर समाविष्ट किया गया।
तो सबसे पहला हिपोक्रेट्स, जो कि एंशियंट ग्रीक फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि दवाइयों की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। नो डाउट आज वो हयात नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन जब वो हयात थे तब उन्होंने अपने जमाने में कहा था कि अगर हम लोग हमारी हड्डियों को गर्म कर सकते हैं तो हम लोग किसी बीमारी को भगा सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हड्डियों को गर्म कैसे करें, राइट? तो उसका भी सॉल्यूशन है, हम लोग आगे बात करने वाले हैं। यही फंडामेंटल के ऊपर ये डिवाइस बना है। और दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले भविष्य के अंदर लोग अपनी बीमारियों का इलाज तरंगों के माध्यम से कर पाएंगे, राइट? तो ये दोनों चीजों को किसी ने सोचा कि ये दोनों चीजों को कंबाइन कर कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिसके माध्यम से इसको अप्लाई किया जाए। तो डॉक्टर यांग है जिन्होंने इस डिवाइस का इन्वेंशन किया, और इन्होंने करीबन 8 साल इसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और उसके बाद जो डिवाइस हमारे सामने वो है iTera Care। तो चलिए समझते हैं कि इस डिवाइस के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, राइट, जो हमारे शरीर को हेल्दी रख सकता है या फिर हमारे हेल्थ चैलेंजेस को रिवर्स कर सकता है। तो सबसे पहला है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का नाम सुन के, टेरा तो क्या है काफी लोग शायद इग्नोर करेंगे पहले, लेकिन फ्रीक्वेंसी नाम सुन के काफी लोगों को डाउट्स आएंगे कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी है तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं, हार्मफुल रेडिएशन, बहुत सारे गलत इफेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर, और स्पेशली जो फ्रीक्वेंसी की रेंज इस डिवाइस के अंदर है, उसके अंदर कोई भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं है। एंड दैट्स व्हाई कंपनी कहती है कि आप इसको न्यूबॉर्न बेबी से लेकर कितनी भी उम्र के इंसान तक यूज कर सकते हो। अगर मैं मेरी प्रैक्टिकल बात करूं मेरे सर्कल में, तो मेरा भांजा है 3.5 साल का, उसके ऊपर हम लोगों ने इस डिवाइस को इस्तेमाल किया है एंड वी हैव अमेजिंग रिजल्ट्स, राइट? हमारे फैमिली में मतलब मेरे मम्मी हो गए, मेरा खुद हो गया, मेरी सिस्टर हो गई, ये हम सब लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं कुछ ना कुछ पर्पस से, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और 94 साल की एक दादी माँ है भोपाल एमपी के अंदर, जिनको हमने ये डिवाइस दिया, और उनको भी उस उम्र के अंदर इस डिवाइस से इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जो आप बिलीव नहीं कर सकते। जैसे उस उम्र के अंदर क्या होता है, लोग झुक जाते हैं, धीरे धीरे स्पाइन बैंड होनी चालू होती है, तो ऑब्वियसली उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ दिनों की रेगुलर थेरेपी के बाद वो सीधे खड़े होने लगे। तो यहाँ तक के रिजल्ट ये डिवाइस प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरी जो इसकी अच्छी चीज है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ हुबहू मैच करती है, हमारी यानी कि हमारे मानव कोशों की फ्रीक्वेंसी के साथ। और जब ये होता है तो क्या होगा, हमारे जो कोश है वो प्रॉपरली वाइब्रेट हो पाएंगे। तो साइंस ये कहता है कि कोशों का वाइब्रेशन जरूरी है, राइट? निकोला टेस्ला करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कभी कहा था कि अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्य को समझना है तो आपको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी के माध्यम से देखना पड़ेगा। तो ये जो डिवाइस है ना हमारा iTera Care, वो तीनों चीजों को समावेश करता है, फ्रीक्वेंसी भी है, वाइब्रेशन भी है और एनर्जी भी है, राइट? तो जब सेल्स और ज्यादा वाइब्रेट होने लगते हैं तो साइंस ये कहता है कि वो और ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो और ज्यादा हेल्दी होते हैं, यानी कि सेल्स के अंदर वाइब्रेशन जरूरी है। बोले सजीव है वो तो घूमता रहेगा, वो तो मूव करता रहेगा, जो निर्जीव वो घूम नहीं सकता। उसी तरीके से हमारे कोश अगर सजीव है तो प्रॉपरली वाइब्रेट करना चाहिए, राइट? अगर वो प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं कर रहे, इट मीन्स कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। तो ये दो चीजें हैं। दूसरी एक चीज, काफी बार आपने देखा होगा भाई, कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, कैंसर के सेल तो खलास होते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन सेल्स है ना, उसके ऊपर भी उसकी असर होती है, थोड़ी बुरी वाली। इस डिवाइस का फायदा क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स को इंप्रूव करेगी, और जो कैंसर सेल है, फ्री रेडिकल सेल, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी ना मैच नहीं करेगी। और जब मैच नहीं करेगी ना तो क्या होगा, टकराव होगा। बोले कि आजा तुझे दिखाता हूँ, ठीक है? वो उसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा किसी भी फॉर्म के अंदर कचरे के माध्यम से। तो खराब सेल्स को ये दूर करने का काम करेगा, अच्छे सेल्स को ये इंप्रूव करने का काम करेगा। तो उस तरीके से बॉडी को ये अपलिफ्ट करेगा और हमारे प्रॉब्लम्स को रिवर्स करेगा। दूसरा है क्वांटम साइंस। तो क्वांटम साइंस क्या कहता है, दुनिया में ऊर्जा के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। तो उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो होता है क्या, तो यहाँ पे है स्केलर एनर्जी, जो क्वांटम साइंस का एक पार्ट है। तो स्केलर एनर्जी अपने आप में एक ऐसे वेव्स है जो इनफाइनाइट एनर्जी यानी कि असीमित ऊर्जा को मतलब कैरी करते हैं, यानी कि उसके अंदर उतनी ऊर्जा है कि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा बोले तो भी गलत नहीं होगा। तो वो जो स्केलर एनर्जी हमारे सेल्स को एनर्जाइज करता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये दो टेक्नोलॉजी, कौन सी, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और स्केलर एनर्जी, हमारे सीधे सेल्यूलर लेवल से काम करना स्टार्ट करते हैं। और वहां से जब काम होगा तो हमारे टिश्यूज ठीक होंगे, हमारे ऑर्गन्स ठीक होंगे, और उससे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखना है, करेक्ट?
तीसरी टेक्नोलॉजी बहुत स्पेशल है, ऑप्टिकल क्वार्ट्स, क्योंकि यही है जिसके माध्यम से ये दोनों चीजें संभव है जो हमने पहली देखी, और वो है ऑप्टिकल क्वार्ट्स। तो जमीन में से मिलने वाले 100 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स भी आ गए, उनको मिला के पिघला के ये फॉर्म किया जाता है, ये बनाया जाता है। और जब इसके माध्यम से हमारे पास टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और स्केलर एनर्जी आती है तो होता है क्या, जो अर्ली मॉर्निंग धूप है उसके फायदे जो मिलते हैं सेम फायदे हमें इस डिवाइस के माध्यम से मिल सकते हैं, प्लस हमारा जो ऑरा और चक्रा है, यस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग गलत नहीं सुन रहे, आप लोग सही सुन रहे हो, हमारा जो ऑरा है चक्रा है वो दोनों भी इंप्रूव हो सकता है, वो दोनों भी स्ट्रेंथन हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, उसको मेजर किया जाता है, मतलब उसके मेजर करने के लिए भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डिवाइसेस आते हैं जिसको यूज आप कर सकते हो। तो ये थी बेसिकली 3 टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से इस डिवाइस के अंदर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो ये डिवाइस के अंदर जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, वो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूएस गवर्नमेंट रिकमेंड करता है 2004 से, कि ये जो फ्रीक्वेंसी है आने वाले भविष्य के अंदर दुनिया को बदल देगी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसको किसी ने बनाया नहीं है। जैसे हमारे घर में जो माइक्रोवेव यूज होता है, उसके अंदर जो माइक्रोवेव से खाना पकता है, वो बेसिकली क्या है, वो ऑब्वियसली वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, बस वो डिवाइस बनाया गया है जिसके माध्यम से हम लोग माइक्रो फ्रीक्वेंसी को यूज कर पाते हैं। या फिर हमारी बॉडी का जो एक्सरे निकाला जाता है वो भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो एक्सरे मशीन बना दिया गया जिसके माध्यम से हम लोग उसको यूज कर पाते हैं। उसी तरीके से आई टेराकेयर बना दिया गया ताकि हम लोग टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का फायदा ले सके। तो पिछले 20-25 सालों में काफी सारे रिसर्च हुए, डेवलपमेंट्स हुए टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को लेके, लेकिन मार्केट में एंड यूजर को काम में आ सके और इजीली यूज किया जा सके टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को, ऐसा डिवाइस पहली बार दुनिया में आया और वो है आई टेराकेयर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जो इस डिवाइस में यूज की गई है वो है 2 to 17 टेराहर्ट्ज, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये साइंस ने प्रूव किया है, इंडिया यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे भी लिखती है। और ये जब इतनी अच्छी है तो उसकी वजह से अमेरिकन साइंटिस्ट इसको कहते हैं वेव ऑफ लाइफ, किसको, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को। जापानीज साइंटिस्ट को कहते हैं लाइट ऑफ लाइफ, और चाइनीज साइंटिस्ट को कहते हैं गॉड्स वेव बैंड। तो इतने अमेजिंग नाम क्यों दिए गए आप समझ पा रहे होंगे। अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि भाई चलो हमने मान भी लिया कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे कोषों के साथ मैच करती है, लेकिन वो वाइब्रेट करवाएगी वो कैसा मान। तो ये हम लोग है ना 40 सेकंड का वीडियो देखेंगे साइंस का प्रैक्टिकल, जिसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि फ्रीक्वेंसी मैच होने से वाइब्रेशन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पे क्या फिगर है, यहाँ पे क्या फिगर है, यहाँ पे क्या है, मतलब क्या होगा वीडियो जब प्ले होगा, और यहाँ पे जब ये बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट आएगा उसका, चलिए हम लोग वो देखेंगे। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, वो टाइम को रिप्लेस कर दिया गया, 440 से 512 को हटा के 440 हाथ में ले लिया गया, उसको बजाया गया, फ्रीक्वेंसी मैच हुई, वो टाइम्स वाइब्रेट हुआ, वो वाइब्रेट हुआ, उसका प्रूफ क्या है, वो बॉल हिलने लगे, क्योंकि उसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी मैच होने से बॉल क्या हुआ, हिलने लगे। उसी तरीके से जब टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे कोषों के साथ मिलती है तो 100 मिलियंस ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड वो जनरेट कर सकती है, और जिसकी वजह से हमारे सेल्स क्या होंगे, प्रॉपर्ली वाइब्रेट होंगे, जो उसकी स्पीड होनी चाहिए, और जो वाइब्रेशन होगा उसकी वजह से हमारे सेल्स क्या होंगे, और ज्यादा एक्टिव और ज्यादा हेल्दी। और अगर सेल्स एक्टिव हो गए, सेल्स हेल्दी हो गए, तो क्या होगा, हमारा पूरा बॉडी हेल्दी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारे ह्यूमन बॉडी का चार्जर साबित हो सकता है, कौन, तो आई टेराकेयर। क्यों, साइंस ने प्रूव किया है कि हमारा हर एक सेल, हमारा हर एक मानव कोष बेसिकली एक बैटरी है, यानी कि उसके अंदर एक वोल्टेज, एंड वो वोल्टेज में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो वीक सेल या बैड सेल में कन्वर्ट होता है। अभी वोल्टेज में गड़बड़ी कहां से होती है, जो हमने पहले डिस्कस किया, खराब खाना पीना, स्ट्रेस लेवल, रेडिएशन, टॉक्सिक यानी कि जहरीले पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, इमोशनल स्ट्रेस, एसिडिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें सेल्यूलर लेवल को क्या करती है, डाउन करती है उसके वोल्टेज को, और वहां से फिर हमारे साथ बीमारियां स्टार्ट होती है। अगेन हम लोग स्केलर एनर्जी और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करेंगे, किसके द्वारा, आई टेराकेयर के माध्यम से। तो वो जो वीक सेल है, जो प्रॉब्लम वाले सेल है, वो अगेन हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी ह्यूमन बॉडी का चार्जर। तो अभी तक हमारे पास सारे चार्जर थे, ठीक है, कौन कौन से, मोबाइल के जो सबसे पहले चाहिए हमें, लैपटॉप के, राइट, हमारे डिजिटल वॉच के, या फिर हमारी इलेक्ट्रिक बाइक के या इलेक्ट्रिक कार के,
जब ये सारे चार्जर के बिना नहीं चल सकता, तो हमारा शरीर जो इतना कीमती, इतना इंपॉर्टेंट है, उसके चार्जर के बिना कैसे चलेगा, ये हमें फॉर श्योर सोचना चाहिए। इसके अगर 5 महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। तो सुरक्षा क्या है इसके अंदर? तो सबसे पहला वही है, फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है रेडिएशन को लेके। तो इसके ऊपर 62 से भी ज्यादा क्लिनिकल टेस्ट हो चुके हैं और जिसके अंदर एक प्रूव हुआ कि इसके अंदर ऐसे कोई भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं है। और आप चाहो तो आप भी अपने हिसाब से उसको टेस्ट कर सकते हो। और कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, यूजर्स की सेफ्टी के लिए, यूजर्स की फेवर के लिए, कि 10 लाख US$ से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस कवरेज लेके रखा है इस प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस है हम सभी के लिए। दूसरा इसका जो फीचर है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और वो है पेनिट्रेशन, यानी किसी चीज के अंदर कितना घुस सकता है कोई, राइट। तो हमारी जो सूरज की धूप है अर्ली मॉर्निंग वाली, वो हमारी बॉडी के अंदर 0.3 सेंटीमीटर, एकदम छोटा सा हिस्सा कवर करती है, ऊपरी सतह जिसको बोलते हैं। ये डिवाइस की कैपेसिटी के 30 सेंटीमीटर, यानी कि सूरज की जो धूप है जो अंदर पेनिट्रेट करती है उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा ये अंदर के लेवल पे जा सकती है। तो 30 सेंटीमीटर तक ये हमारी बॉडी में असर कर सकता है, जहां से भी उसको ब्लो करो। यानी कि अगर मैंने उसको चेस्ट में ब्लो किया यहाँ पे, तो मेरे पीछे तक असर कर सकता है। इतना पावरफुल इसका पेनिट्रेशन है। इसकी वजह से क्या होगा, बालों से भी पतली जो कोशिकाएं हैं वहां तक भी इस डिवाइस की थेरेपी काम कर सकती है। एंड दैट्स वाई जो मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद अगर आपको कहीं पे रिजल्ट्स ना मिले हो तो आपको फोर स्टोरेज डिवाइस के ऊपर एक बार अपनी निगाह डालनी चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और हो सकता है कि जैसे दूसरे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, वैसे सिमिलर केस में आपको भी रिजल्ट्स मिल जाए, जो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है हर किसी के लिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। ये हमारी बॉडी का स्कैनर बन सकता है। कैसे? क्योंकि इसके पास आइडेंटिफिकेशन का बहुत ही बड़ी खासियत है। अच्छी और बुरी दोनों चीजों की ये पहचान कर सकता है। इसको हमने किसी की बॉडी पे ऐसे घुमाना चालू किया, पूरी बॉडी पे, और बॉडी के किसी हिस्से में घुमाते समय पेन फील हुआ या डिस्कंफर्ट फील हुआ जहां पहले कुछ नहीं था, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये डिवाइस की वजह से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। गड़बड़ अंदर थी, ये डिवाइस ने अपना काम करना चालू किया तो रिकवरी के सिम्टम्स दिखे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे प्रॉब्लम हो, हमें अर्ली स्टेज में पता चल गया, तो हम लोग जाके इमीडिएटली डायग्नोस करवा सकते हैं कि भाई वहां पे प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी क्या होता है, बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है बॉडी के अंदर और उसके बाद पता चलता है कि भाई वहां पे प्रॉब्लम था और ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुका है। तो ये डिवाइस को रेगुलर अगर हमारी बॉडी पे यूज किया जाए तो वो हमें अर्ली वार्निंग अलार्म के तौर पे भी काम करके देगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राइट टाइम पे चीजें पता चल जाएगी तो उसकी रिकवरी हो सकती है, लेट टाइम पे पता चलेगी तो उसकी रिकवरी होना नासंभव हो जाता है। ये जो पर्सन है उनको हार्ट में ब्लॉकेज है, तो वहां पे ब्लो करेंगे क्या होगा, पेन होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया। राइट साइड में ब्लो करेंगे क्या होगा, कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Panas Pak. Iya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas Pak. Itu ada sumbatan Bapak. Panas. Dulu saya belum di sini sakit nggak? Nggak kan? Nggak sakit. Nggak sakit, beda. Tapi sini sumbatan. Panas Pak. आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि उनको लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिएक्शन आ रहा था, राइट साइड में क्या रिएक्शन आ रहा था। इसका जो फोर्थ फीचर है वो है एक्टिवेशन। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंप्रूव कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। दैट्स वाई वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को 5 गुना तक बढ़ा सकता है। और जब 5 गुना तक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इंप्रूव हो चुकी हो तो सीधी सी बात है, बीमारी होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यूजर फ्रेंडली है, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, बस पकड़ के उसको ब्लो कर रहे थे, बस उतना ही करना है। यानी कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो 8-10 साल का, वो भी किसी को थेरेपी दे सकता है, क्योंकि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी डिवाइस है। और ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट के तौर में देखता हूँ, क्योंकि जब मेडिकल ग्रेड या मेडिकल डिवाइसेस की बात आती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी मतलब उलझने रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है कि आम लोगों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पाती है। और ये टेक्नोलॉजी ऐसे जो अल्टरनेटिव थेरेपी है, जिसकी वजह से आपके मेरे ऐसे आम आदमी तक ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इजीली इसको यूज किया जा सकता है। अगर इसके 8 महत्वपूर्ण फायदे के बारे में बात करें, सबसे पहला है बॉडी से ये कचरे को बाहर निकालता है। एक आम की टोकरी हो, उसमें एक सड़ा हुआ आम हो और उसको बाहर ना निकाला जाए तो पूरे सारे टोकरी के आमों को खराब कर देता है। उसी तरीके से अगर बॉडी में कुछ खराब सेल्स है, अगर उसको बाहर नहीं निकाला जाए तो दूसरे सेल्स को भी वो इम्पैक्ट करेगा। वो बोलता है जैसा संगत वैसा असर, राइट। तो ऑब्वियसली वो जहां पे बॉडी में रहेगा तो आजू बाजू वालों को भी सड़ाना चालू करेगा, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ये डिवाइस बहुत बखूबी से कर सकता है।
इनएक्टिव सेल्स को ये एक्टिवेट कर सकता है, राइट। यानी कि जो भाई काम पे नहीं लगा है ना, तो उसका ये सुपरवाइजर बन सकता है कि भाई तू क्यों बैठा है, तू काम क्यों नहीं कर रहा है, राइट, चल काम पे लग। तीसरा, सेल्फ हीलिंग की और ले आ सकता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारा जो नेचर है, जो कुदरत है, उन्होंने हमारी बॉडी को एक गिफ्ट देके रखा है कि हमारा बॉडी खुद को रिपेयर कर सकता है। जैसे जंगल में जो जानवर रहते हैं, आप उनको देखोगे तो एनिमल्स को जब चोट लगती है, कुछ इंजरी होती है वगैरह, कुछ भी होता है, तो अपने आप रिकवर करते हैं। तो उनके पास तो कोई डॉक्टर नहीं है, तो कुदरत ने उनको गिफ्ट दिया है सेल्फ हीलिंग का। कुदरत ने हमें भी दिया था, लेकिन हम लोग कभी कभी इतने गधे बन जाते हैं कि वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। और वो गधे लोगों में मैं भी आता हूँ, फ्रैंकली, मतलब मैं भी पहले ऐसे कभी किया करता था, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कुछ भी होता था, दवाई का डिब्बा खोला, पैरासीटामोल खा लिया, दर्द कर रहा है पैरासीटामोल खा लिया, कुछ ज्यादा हुआ मेडिकल पे चले गए, वहां से कुछ लेके आ गए, कुछ ज्यादा हुआ डॉक्टर के पास चले गए। नो डाउट वो सारी चीजें सही है, दवाइयां सही है, मेडिकल साइंस सही है, डॉक्टर सही है, लेकिन कुदरत ने हमें वो सेल्फ हीलिंग भी तो दी है, उसको भी तो हमें इस्तेमाल कभी कर लेना चाहिए। तो हम लोग क्या है, भूल चुके हैं और हमारी बॉडी को भुला चुके हैं कि सेल्फ हीलिंग क्या होता है। तो ये डिवाइस हमारी सेल्फ हीलिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे? हमारे चक्रा और ऑरा के ऊपर काम करके, राइट। दूसरा, हमारे डीएनए लेवल तक जाके रिपेयरिंग और स्ट्रेंथनिंग का काम कर सकता है। और ये दो चीजें ऐसी है ना कि जो होना चालू हो जाए तो हमारा बॉडी खुद को रिपेयर कर सकता है, इतना पावरफुल बन सकता है, क्योंकि वो नेचर का गिफ्ट है हमारी बॉडी। हमारे जो मेरिडियन पॉइंट्स है, हथेली और पांव के तलवे के अंदर, यहाँ तक कान के ऊपर भी कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो काफी लोग नहीं जानते हैं, और दैट्स वाई वो हाथ और पांव के तलों में कभी कभी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर वाले कुछ पॉइंट्स को क्लियर करके फिर हमारी बॉडी को ठीक करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई टच थेरेपी नहीं, इसमें कुछ प्रेशर थेरेपी नहीं, कुछ नहीं, बस ये हथेली है, इसके ऊपर मैं इसको है ना थोड़ा 3 से 4 इंच के डिस्टेंस पे रख के इसको ब्लो करूंगा, ठीक है, उस डिवाइस की थेरेपी लूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरे मेरिडियन पॉइंट्स अगेन स्टिमुलेट हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे सारे ऑर्गन्स के ऊपर इंपैक्ट अच्छा एक आ सकता है। दूसरा, हमारे जो लिम्फ पॉइंट्स है, लिम्फ पॉइंट्स यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करता है या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो वो लिम्फ नोड्स को भी अच्छे से स्टिमुलेट कर सकता है, ओपन कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। कौन? तो आई टेराकेयर थ्रू टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और स्केलर एनर्जी। इंप्रूव माइक्रो सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन में कहीं पे कोई रुकावट हो, कोई ब्लॉकेज हो तो उसको दूर कर सकता है। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, उसको खोलेगा मतलब जहां पे कुछ जमावट है, कुछ रुकावट है, उसको दूर करेगा, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा और ब्लड को गाढ़ा बनने से रोकेगा, राइट। तो इतना अमेजिंग इसका फायदा है किसका? तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, आई टेराकेयर का। ये हमारी ग्रंथियों को रेगुलेट कर सकता है, यानी कि हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे मान लो थायराइड की ग्रंथि में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या होता है, थायराइड का रोग होता है। अगर थायराइड की ग्रंथि वापस सही तरीके से काम करना चालू करे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि थायराइड दूर हो जाएगा। तो इस बेस पे ये डिवाइस काम करता है। जहां तक मैं समझाऊं, जो मेरी सोच है इस डिवाइस के बारे में, बस इतनी ही है, बॉडी में जो कुछ भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाता है, और अगर चीजें बैलेंस में चल रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये उसका सिंपल सा फंडामेंटल है, चीजों को बैलेंस में ला दो, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बॉडी में कहीं पे एक्स्ट्रा पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन, और उसकी वजह से काफी लोगों की बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, मतलब काफी बार लोगों की एक्सट्रीम केसेस के अंदर डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी ये डिवाइस बहुत सही से काम कर सकता है, ऐसे एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन को हटा सकता है। सर्कुलेशन, तो कौन सा सर्कुलेशन? तो ब्लड के अंदर जो कुछ अशुद्धि है उसको दूर करेगा, बॉडी को अंदर से क्लीन करेगा, क्लॉट्स को दूर करेगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और कुछ उम्र के बाद हमारी जो रक्तवाहिका है, उसके अंदर जो कठोरता आनी चालू होती है, हार्डनेस होनी चालू होती है, उसको नर्म बनाने का काम करता है, यानी कि उसको जो सॉफ्ट होना चाहिए वो सॉफ्ट बनाने का काम करता है। अगर आई टेराकेयर को आप दूसरी थेरेपी के साथ कंपेयर करोगे तो 10 गुना वो साबित हो सकता है एक्यूपंक्चर के सामने, 40 गुना अच्छा साबित हो सकता है मसाज के सामने। यानी कि इसकी थेरेपी किसी ने स्पाइन के ऊपर 15 मिनट ले ली तो उनको लगेगा जैसे पूरा बॉडी खुल चुका हो, रिलैक्स हो चुका हो, आराम लग रहा है। तो मसाज में भी तो यही होता है, बॉडी खुल चुका हो, रिलैक्स हो चुका हो, वैसा लगता है। लेकिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको एक अमेजिंग इफेक्ट दिखेगा इस डिवाइस के माध्यम से। अगर हमने इसको 3 से 4 महीने अपनी स्पाइन पे कंटिन्यूअस घुमा लिया तो हमारा पूरा बॉडी रीजनरेट या फिर रीजुनोवेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको घुमाने से हमारे जो बोन मैरो है उसके अंदर जो डॉर्मेंट एडल्ट स्टेम सेल है, डॉर्मेंट एडल्ट स्टेम सेल यानी कि जो निष्क्रिय स्टेम सेल है,
उसको भी रीएक्टिवेट किया जा सकता है। और स्टेम सेल एक ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में खराब कोषों के बदले, निर्जीव कोषों के बदले आपूर्ति करता है। कैसे? तो मान लो कि हार्ट के सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया और वहां पे कुछ सेल्स के नए जनरेशन की जरूरत है, रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो स्टेम सेल वो जगह लेंगे, अपने आप को हार्ट के सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या है? पानी जैसा है, जो बर्तन में डालोगे उसका वो आकार या फॉर्म धारण कर लेगा, सिंपल उस तरीके से। यहां तक कि इसके थ्रू एनर्जी लेवल आपका इतना बढ़ सकता है कि 10 साल पहले वाला एनर्जी भी फील हो सकता है काफी लोगों को। अगर कोई 50 की उम्र के है, दे विल फील लाइक कि 40 की उम्र में जो स्ट्रेंथ थी बॉडी के अंदर वो आ चुकी है। कोई 60 का है तो उनको लगेगा भाई 50 की उम्र में जो स्ट्रेंथ थी वो आ चुकी है। यहां तक के रिजल्ट संभव है इस डिवाइस के माध्यम से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट? तो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एनर्जी, जो तीनों चीजें इस डिवाइस के अंदर से हमें मिलती है। जो हमने पहले बात की थी ऑरा और चक्रा के बारे में, तो काफी लोगों ने सोचा होगा भाई ये संडे के सुबह सुबह इतनी बड़ी बड़ी बातें भी मत फेंको, अच्छा नहीं लगता आपको, ठीक है? आप सीधे साधे दिख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? तो उसको मेजर करने का एक तरीका है चक्रास के अलाइनमेंट को, और वो है किर्लिन कैमरा, जो बायोवेल नामक एक कंपनी बनाती है। तो किर्लिन कैमरा के माध्यम से जब उनका चक्रा का अलाइनमेंट चेक किया गया तो वो था 75%, यानी कि ऐसे टेढ़े मेढ़े शेप में था, जैसे आप देख पा रहे होगे। ये उसका रिपोर्ट, वो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, जो स्क्रीनशॉट है, जो फोटो है, वो सॉफ्टवेयर के इंटरफेस का है। और जब उनको 15 मिनट की थेरेपी दी गई, अगेन उनका एलिमेंट चेक किया गया तो वो हो गया 92%, 75 से 92%। और जो लोग मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, जो लोग ऐसी एनर्जीज के बारे में जानते हैं, जो लोग चक्रा को समझते हैं या फिर ऑरा को समझते हैं, उनको पता है कि अगर ये चीजों पे काम हो सकता है तो सेल्युलर लेवल पे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, फिजिकली तो अपने आप सारी चीजें ठीक होना चालू हो जाती। तो ये डिवाइस बहुत ही पावरफुल है कि जो हमारे सेल्युलर लेवल पे भी काम कर सकता है, हमारे डीएनए लेवल पे भी काम कर सकता है, और अगेन हमारे चक्रा या ऑरा जैसे पार्ट के ऊपर भी काम कर सकता है। इसके अंदर जो हमने 3 टेक्नोलॉजी देखी, उसके अलावा चौथा जो पार्ट है वो है गर्मी का। तो गर्मी के माध्यम से हमें क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और बॉडी में अगर कहीं पे कुछ कचरा जमा पड़ा हो तो दूर होना चालू हो जाएगा। इसकी 1 या 2 थेरेपी से कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के है ना पेट खुलने चालू हो जाते हैं, उनको मल्टीपल टाइम वॉशरूम जाना पड़ता है, नो डाउट डिहाइड्रेशन नहीं हो जाता है, डोंट वरी। लेकिन जो कचरा जमा पड़ा है, पेट ठीक से मतलब साफ नहीं हो रहा है, वो साफ होना चालू हो जाता है 1, 2, 3 थेरेपी से। कनेक्टिव टिश्यूज को ये नर्म बनाता है, मसल फाइबर को ये रिलैक्स करता है, जॉइंट स्टिफनेस को ये दूर कर सकता है। जॉइंट स्टिफनेस यानी काफी लोगों के है ना घुटनों में से अगर पाँव को मोड़ना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता, काफी लोग घुटनों को मोड़ के बैठ नहीं पाते, मतलब लंबे पाँव करके बैठना पड़ेगा। तो ये सारे केसेस के अंदर जो स्टिफनेस है, जो भारेपन है, वो इजीली दूर हो सकता है इस डिवाइस के माध्यम से, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। मेजर केस में पहली थेरेपी में ही बंदा बोल देता है पहले से काफी हल्का लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, और पावरफुल पेन किलर है। तो अगेन पेन के अंदर ही पहली थेरेपी बंदा बोलेगा कि पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है, मतलब मेरा पेन कुछ ना कुछ कम हो गया एक थेरेपी से। तो 15 मिनट की थेरेपी सफिशिएंट है किसी को टेस्ट करवाने के लिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर यूज करते हैं, और वो भी ब्रांडेड हेयर ड्रायर भी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर 2 टाइप की रेडिएशन है। पहला है ईएमएफ और दूसरा है थर्मल। और ये रेडिएशन की वजह से हमें कैंसर तक की चीजें हो सकती है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या है हमारे पास ऑप्शन? तो आईटेरा के, क्योंकि आईटेरा के अंदर गर्मी है, हवा भी है, और अच्छे वाले रेडिएशन है, अच्छे वाले। तो रेडिएशन का मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, उसमें अच्छी चीजें और बुरी चीजें, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, गुड रेडिएशन और बैड रेडिएशन। तो इसके अंदर क्या है? अच्छे रेडिएशन है जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, सीधी सी बात है। तो ये हमारे बालों के ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। अगर किसी के बाल रफ है तो उसको स्मूथ कर सकते हैं। अगर बाल झड़ने का इश्यू है तो अगेन बाल झड़ने का इश्यू 5 से 6 दिन में बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है, 80-90% तक। और ये जो बोल रहा हूँ वो हमारे यूजर के जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बोल रहा हूँ, जिनको ये रिजल्ट्स मिले हैं, राइट? तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे? हेयर ड्रायर की जगह आईटेरा केयर को यूज करेंगे। अभी तक जो यूजर्स के रिव्यूज रहे उसके बेस पे अगर बात करें तो किसी भी टाइप की सूजन के अंदर इसके 5 स्टार रेटिंग है, किसी भी टाइप के पेन के अंदर, दर्द के अंदर इसके 4 स्टार रिजल्ट है,